पाकिस्तान के बड़े मशहूर और मारूफ बुजुर्ग हैं पीर मेहर अली शाह, और इनका जमाना कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ये बड़े लेटेस्ट बुजुर्ग गुजरे। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाम सुना आप लोगों ने? ये बहुत बड़ा बदबख्त, निहायत बदतमीज रजील इंसान जिसने नबूवत का दावा किया। अभी पाकिस्तान में इसको लेकर के बड़ा जबरदस्त हंगामा चल रहा है। वहां के इंस्टीट्यूशन में इनको एक अलग माइनॉरिटी में शुमार कर दिया गया, जिसके मद्देनजर वहां की सुन्नी तहरीकों ने और बास तहरीकों ने मिलजुल कर इसका इख्तिलाफ किया, मुजाहिरा किया, यहाँ तक के वो बिल वापस ले लिए। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये वो शख्स है जिसने नबूवत का ऐलान किया। जब नबूवत का ऐलान किया तो आप तो जानते ही हैं कि हर दौर में नबी को नबी मानने के लिए लोगों ने कहा कि कुछ हुनर है तो दिखाओ, कुछ मोजिजा है तो दिखाओ, कुछ अजूबा कर सकते हो तो दिखाओ। मेरे आका ही सिर्फ ऐसे हैं जिनसे बार बार कहा गया मोहम्मद दिखाओ दिखाओ दिखाओ, तो मुस्तफा ने एक ही जुमला कहा, मैंने अगर दिखा दिया और ईमान ना लाए तो फिर मेरा रब तुम्हें दिखा दे। बहुत हक है। बस यही मेरे आका है सिर्फ एक, बाकी सारे नबियों ने देखा, सारे नबियों ने देखा, सिर्फ मेरे आका ऐसे जिन्होंने कहा मैंने अगर दिखा दिया और उसके बाद ईमान ना लाए तो फिर रब दिखाएगा, और जब वो दिखाएगा तो तुम्हारा वजूद इस सरजमीन पर नहीं होगा। ठीक है, तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से कहा गया, हुजूर ने कहा नहीं मैं नहीं दिखाता। कादियानी के पास लोग चले गए, दिखाओ, उसने कहा अभी 2 मिनट में दिखाए देते हैं। ऐसे ही स्टेज उसने बनवाया, चढ़ गया स्टेज पर बैठा, उसने कहा कि सुनो, मेरे नबुव्वत के दावे में बस मेरा एक ही मोजिजा है, और वो मोजिजा ये कि तुम में से जिसकी हिम्मत हो मुझे यहां से उतार के भगा दे। क्या यहां से उतार के भगा दे? अब जो बेचारा आलिम दीन उठे, जैसे ही कुछ बोलना चाहे उसकी जबान बंद हो जाए, पढ़ना चाहे तो मुंह के बल गिर जाए। एक के साथ नहीं, सैकड़ों के साथ ये मामला हो गया। अब तो लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत पैदा होनी शुरू हो गई। अरे साहब, ये तो लगता है बड़ा वजन वाला, बड़ा पावरफुल व्यक्ति, वाकई ये लगता है नबी है। हजरत पीर मेहर अली शाह को किसी ने जाकर खबर दे दी, हजरत गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया, बताओ क्या हो गया? का हुजूर, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है ना, ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। हजरत ने फरमाया, अगर बात नाना की है तो नवासा देर नहीं करेगा। बहुत हक है। बात नाना की है तो नवासा देर नहीं करेगा। लोग फरमाते हैं, मुरीदीन फरमाते हैं कि हजरत की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, हजरत की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, और खुदा की कसम हजरत उस दिन ऐसा चले थे कि बस मालूम यूं होता था कि हजरत ने अपने घर से एक कदम उठाया है और दूसरा कदम कादियानी के स्टेज पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ये तो निगाहों के देखने का मामला है। ये किसके देखने का मामला है बोलिए? निगाहों के देखने का मामला है। तो मुरीदों ने कहा कि हजरत ने ऐसा किया। खैर, हजरत तो आते गए, रास्ता खाली होता गया, हजरत स्टेज पर चढ़ गए। कहा तेरा पहला दावा तो खत्म हो गया कि कोई भी चढ़ नहीं रहा था, लेकिन चल तेरा और क्या दावा? उसने कहा कि मैंने तो ये कहा है कि आए मुझे उतारे और भगाए, तो तुम उतारो और भगा दो। हजरत ने कहा ये तुम्हारा एक ही सवाल है कि तुम्हें उतारना और भगाना है? कहा जी। हजरत ने कहा मेरा 3 सवाल। क्या? मेरा 3 सवाल। अगर तूने ये मेरे 3 सवाल को पूरा कर दिया तो मैं तेरा, अगर तू ना कर सका ये तो भागना होगा। उसने कहा हाँ बोलो, सवाल सुनिए। हजरत ने फरमाया सवाल नंबर 1 ये कि ये जो तू देख रहा है ना सामने दरिया, ये किस रुख में? कहा हजरत ये पश्चिम के रुख बह रहा है। कहा इसे पूरब में बहा। क्या फरमाया? कहां बहा दे? पूरब में तू बहा, न तो
बहाते हैं। क्या बात, क्या बात। पूरब में बहाता है तो बोल, मैं बहा चुप। अच्छा चल, ये तेरे बस की बात नहीं है, ऐसा कर। अभी जो बच्चा किसी औरत ने जना होगा, बच्चा तो बोल नहीं सकता ना, ऐसा कर, मैं ऐसे बच्चे को बुलवाता हूं, तू उससे अपने नबी होने का दावा करवा दे। अगर नहीं करवा सकता तो बोल, मैं अपने वली होने का दावा करवा दूं। सुभान अल्लाह, क्या बात। बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर तू बुलवा सकता है तो बुलवा ले कि तू नबी है, न तो मैं बुलवाऊं कि मैं वली हूं। मैं तुम्हें मेरे नबी के गवाही की जरूरत नहीं है, जिसके नबी होने की गवाही खुदा दे दे, बच्चे से क्या गवाही दिलवाऊं? सुभान अल्लाह, बहुत। मेरे वली होने की गवाही नहीं है ना, तो मैं बच्चे से दिलवा लेता हूं। क्या हिकमत है मुझे, वाह वाह, क्या बात, बहुत। समझ आ रही है? और तीसरी बात जानते हैं हजरत ने क्या फरमाया? तीसरी बात भी बड़े कमाल की हजरत ने फरमाई। तीसरी बात उन्होंने फरमाई कि यहाँ पर इस मैदान में एक कुआं है जो अरसे दराज से बंद पड़ा, और बंद होने की वजह यह थी कि उसका पानी बहुत खारा है। ऐसा कर कि चल तू उसमें थूक दे और उसका पानी मीठा कर दे। अगर तू मीठा करता है तो बोल, न तो मैं कर दूं। सुभान अल्लाह, तू कर सकता है तो बोल, नहीं तो मैं कर दूं। उसके बाद हजरत ने फरमाया, खुदा की इज्जत की कसम, ये 3 सवाल मैंने तुझसे किए हैं, अगर तू पूरा करता है तो ठीक है, वगरना पीर मेहर अली तुझे शेर बनकर खा जाएगा। सुभान अल्लाह, और तेरा वजूद मिटा देगा। हजरत का ये फरमाना था कि तमाम लाहौर के लोगों ने देखा है कि हजरत की उंगलियों के जितने नाखून थे वो सब शेरों की तरह बढ़ने लगे, हजरत के रोंगटे बड़े होने लगे, हजरत की गर्दन फूलने लगी। अब तब था कि हजरत की दांत लंबे हो जाते। एक मुरीद पीछे से दौड़ा जो हजरत का मुरीद खास था, उसने कांधे पर हाथ रखा, कहा सरकार बख्श दे वरना कयामत आ जाएगी। अब हजरत के कांधे पर हाथ पड़ना था कि हजरत नॉर्मल हुए, और कादियानी ऐसा भागा है जैसे डंडा देखकर कुत्ता भागता है। बहुत, क्या बात। डंडा देखकर कौन भागता है? कुत्ता भागता है। ये तो वो सादा सी, मैं तो ये भी एग्जांपल दे सकता था जैसे आजान सुनकर शैतान भागता है, लेकिन आपने तो कभी शैतान को भागते देखा है, तो मैंने सोचा ऐसी मिसाल दी जिसे आपने भागते देखा है। बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही? हाँ, कुत्ता भागता है, भागा कमबख्त वहां से। तो हजरत ने फरमाया, बोलो जो टिक जाए वो सच्चा है या जो भाग जाए वो सच्चा है? लोगों ने कहा सरकार आप टिक गए, आप सच्चे हो, वो कमबख्त भाग गया, वो झूठा है। उन्हीं मुरीदों में से एक ने कहा कि सरकार आप तो दावे कर रहे थे कि तू दरिया का रुख फेर दे वगरना मैं फेरूं। आप दावा फरमा रहे थे कि बच्चे से गवाही दिलवा दे, नहीं तो मैं दिलवाऊं। आप दावा कर रहे थे कि खारा पानी मीठा कर दूं, नहीं तो मैं कर रहा हूं सरकार आप कर लेते। अरे बेवकूफ, तुझे क्या खबर थी? मेहर अली सिर्फ बोल रहा था, इशारा मुस्तफा कर रहे थे। सुभान अल्लाह, बहुत। इशारा कौन कर रहे थे? बोलो, मुस्तफा कर रहे थे। लोगों ने कहा लाहौर में मुस्तफा, कहा अरे तुझे क्या खबर है, कितने लतीफ हैं वो, छोटे से घर में रहते हैं, मेरे दूर मेरी चश्मो तर में रहते हैं।